2013 का वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल जिसने आईपीएल हिस्ट्री पर सबसे बड़ा दाग लगा दिया। आखिर क्यों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को सस्पेंड किया गया था? क्या सच में एमएस धोनी या उनकी टीम का कोई प्लेयर इस स्कैंडल में शामिल था? अगर नहीं तो फिर सीएसके को सस्पेंड क्यों किया गया? राजस्थान रॉयल्स के सस्पेंशन का मेन रीजन क्या रहा और क्या कहा लोढ़ा कमेटी ने इस घोटाले पर? चलिए आज इन दोनों टीमों के सस्पेंशन को डीपली समझते हैं। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे 2007 में प्लान करके स्थापित किया गया और साल 2008 में इसका पहला सीजन खेला गया। तब 8 टीमों से शुरू हुई इस टीम के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि ये वर्ल्ड की मोस्ट फेमस, बिगेस्ट एंड रिचेस्ट लीग्स में से एक बनेगी। बट आज ये इस मुकाम पर है। आईपीएल में 10 टीमें खेलती हैं और 2008 से लेकर अब तक काफी कुछ ऐसा रहा है जो इस लीग को स्पेशल बनाता है, जैसे नए टैलेंट को रिप्रेजेंट करना, जिन्हें वर्ल्ड कप, रणजी और दूसरे नेशनल इंटरनेशनल मैचेस में जगह नहीं मिल पाती, वो आईपीएल से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आईपीएल के नाम सबसे महंगे ओवर का रिकॉर्ड भी है और महेंद्र सिंह धोनी को द ग्रेट फिनिशर और कमाल की कैप्टनसी के चलते आईपीएल का भगवान भी कहा जाता है। लेकिन 2016 से 2017 के दौर में क्रिकेट का यही भगवान यानी कि एमएस धोनी आईपीएल की वजह से अपनी लाइफ के सबसे बुरे दौर या कहें तो ट्रॉमा से गुजरे थे। इवन 2019 में जब एक वेब सीरीज रोर ऑफ द लायन रिलीज हुई, तब महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, इट वॉज मोस्ट डिप्रेसिंग एंड टफ टाइम फॉर मी। इवन उन्होंने एक क्वेश्चन पूछते हुए ये भी कहा, बट मिस्टेक डिड द प्लेयर्स मेक। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो यहाँ पर बात हो रही है 2016 से 2018 की, जब चेन्नई सुपर किंग्स को पूरे 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया था। न सिर्फ सीएसके बल्कि राजस्थान की टीम को भी इस बैन का शिकार होना पड़ा था। लेकिन क्यों? इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों आईपीएल की एक ऐसी टीम है जो 2008 यानी कि पहले सीजन से ही आईपीएल का हिस्सा है और 2024 से पहले अपने हर सीजन में वो फाइनल तक पहुंची है और ये सब मुमकिन हुआ है महेंद्र सिंह धोनी की मंझी हुई कैप्टनसी की वजह से, जो 2008 से ही टीम को लीड कर रहा है और उन्हीं की कैप्टनसी में सीएसके ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। दूसरी तरफ है राजस्थान रॉयल्स, ये भी 2008 सीजन से ही आईपीएल का हिस्सा है। हालांकि इसकी कैप्टनसी अलग अलग प्लेयर्स के पास रही है, जैसे 2008 में शेन वॉन कैप्टन थे और अभी संजू सैमसन है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पहले ही सीजन में आईपीएल ट्रॉफी जीतकर ये साबित कर दिया था कि ये टीम सबसे दमदार है। लेकिन 2016 से 2018 इन दोनों ही टीमों के लिए बुरे सपने की तरह था और इसकी एकमात्र वजह है मैच फिक्सिंग स्कैंडल। ये पूरा गेम शुरू होता है 2013 से, जब एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित को फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पर ये स्कैंडल मानो क्रिकेट प्लेयर्स तक सीमित ही नहीं था, इसलिए मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को और शार्प करती है, जिसके बाद इस स्कैंडल में नए नए नाम जुड़ते चले गए, जिनमें से एक बॉलीवुड के जाने माने एक्टर बिंदु दारा सिंह का भी नाम था। ये अपने जमाने के फेमस एक्टर और रेसलर दारा सिंह साहब जी के बेटे हैं। बिंदु के अलावा एक डायमंड कारोबारी प्रियांक का नाम भी सामने आया। हालांकि जिस नाम ने सबसे ज्यादा असर डाला था वो था गुरुनाथ मयप्पन का नाम। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और आईपीएल के सभी सीजन्स आपने देखे हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये नाम आपने ना सुना हो, क्योंकि ये सीएसके के ऑफिशियल्स में शामिल थे और बीसीसीआई के तत्कालीन चेयरमैन एन श्रीनिवासन के दामाद भी थे। 2011 में ही बीसीसीआई के हेड बने एन श्रीनिवासन के दामाद का नाम इस तरह से एक स्कैंडल में आ जाने से मीडिया की गलियों में मानो हल्ला सा मच गया। हर न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर में बस एक ही खबर थी, आईपीएल में घोटाला। लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम आईपीएल को एक ऐसे स्कैंडल से सेफ रख पाएंगे? दूसरी तरफ मुंबई पुलिस जितना इस केस की जड़ तक जा रही थी, उतने ही नए नए खुलासे हुए। गुरुनाथ मयप्पन पर मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी और जुआ खेलने का आरोप लगा था। रिपोर्ट्स के अनुसार मयप्पन को पहले से ही पता था कि सीएसके की रणनीति क्या है और मैच किस दिशा में जा सकता है। इसी बात को उन्होंने अपना हथियार बनाया और पूरी इन्फॉर्मेशन एक्टर बिंदु दारा सिंह को दे दी, जिन्होंने बैटिंग के लिए विक्रम अग्रवाल से कांटेक्ट किया और इस तरह मयप्पन ने आईपीएल के मल्टीपल रूल्स को तोड़ते हुए मैचेस पर बैटिंग लगाई। इसलिए पुलिस ने मयप्पन को समन करने के बाद 24 मई 2013 को हिरासत में ले लिया और घंटों तक पूछताछ की गई और बैटिंग, कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्जेस लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा था कि मयप्पन के अगेंस्ट उनके पास कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेजेस और सट्टेबाजी के लिए जिस सिम कार्ड का यूज किया गया था वो भी है। इन्हीं सब सबूतों को आधार बनाकर मयप्पन के खिलाफ केस चलाया गया। वहीं बिंदु दारा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर भी सेम चार्जेस के साथ केस फाइल कर उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। उस समय सीएसके की ओनर कंपनी थी इंडिया सीमेंट और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे एन श्रीनिवासन, जिन्होंने मयप्पन का नाम इस धोखाधड़ी में शामिल होते ही सीएसके की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और कहा कि मयप्पन ना तो सीएसके के ओनर हैं और ना ही सीईओ और टीम प्रिंसिपल्स, वो सिर्फ सीएसके के मैनेजिंग टीम के मेंबर हैं। इसके बाद तो सीएसके के अगेंस्ट एक अलग ही मुहिम शुरू हो गई। फैंस तो सवाल उठा ही रहे थे, अब तो मीडिया रिपोर्ट्स में भी सीएसके के इस दावे को अपनी फ्रेंचाइज को कवर करना बता दिया गया। हालांकि ये स्टेटमेंट एक डर को रिवील करता है
जो ऐसे स्कैंडल में किसी भी टीम को हो सकता है। असल में आईपीएल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट क्लॉज 11.3C के अकॉर्डिंग अगर किसी फ्रेंचाइज का ऑफिशियल मेंबर या टीम का ओनर किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होता है जो लीग को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी रेपुटेशन को खराब कर सकती है, तो लीग की उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को टर्मिनेट करने का पूरा हक है। अब क्योंकि मैयप्पन सीएसके के टीम प्रेसिडेंट थे, तो ऑब्वियस सी बात थी कि अगर उनका नाम इस स्कैंडल में आया है तो लीग टीम को टर्मिनेट कर सकती थी। टर्मिनेशन की यही तलवार राजस्थान रॉयल्स के सर पर भी लटक रही थी, क्योंकि इसके को ओनर राज कुंद्रा पर भी बैटिंग के आरोप लगे थे। ये वही राज कुंद्रा हैं जिन्हें आप इनके नाम से ज्यादा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के रूप में जानते हैं, जो कुछ टाइम पहले एक और केस में फंस गए थे और बहुत सुर्खियों में आए थे। राज कुंद्रा को 5 जून 2013 को पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है। सभी को एक रूटीन इंक्वायरी लग रही थी, क्योंकि पुलिस ने राज कुंद्रा को समन करने के पीछे इल्लीगल बैटिंग को ही रीजन बताया था, लेकिन उन्हें नॉर्मल पूछताछ के लिए ले जाया गया था। पर बाद में ये भ्रम भी टूट गया, क्योंकि इसके अगले दिन यानी 6 जून 2013 को पुलिस की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें कहा गया था कि राज कुंद्रा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि वो बैटिंग कर रहे थे, वो भी अपनी ही आईपीएल टीम पर, और इसके लिए उन्होंने किसी बुकी को भी हायर किया था, और ये बुकी उनका एक खास दोस्त था। ये अनाउंसमेंट वाकई में बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि अपनी ही टीम पर बैटिंग लगाना शायद ही आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इस वजह से ये पूरा स्कैंडल और फैलता ही चला गया। राज कुंद्रा, जो राजस्थान रॉयल्स में 11.7% के पार्टनर थे, उनकी वजह से अब टीम के एग्जिस्टेंस पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला था। हालांकि अपनी फ्रेंचाइज को बचाने के लिए टीम मैनेजमेंट ने भी कह दिया था कि अगर राज कुंद्रा पर लगे आरोप प्रूफ हो जाते हैं तो वो उन्हें टीम से सस्पेंड कर देंगे, साथ ही उनके सभी शेयर्स भी वापस ले लिए जाएंगे। 7 जून को हुई इस अनाउंसमेंट के बाद फाइनली 10 जून 2013 को राज कुंद्रा को आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया, ये कहते हुए कि बीसीसीआई हैज जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। इस केस में अब तक मैयप्पन, बिंदु दारा सिंह और कुछ लोग के अलावा राजस्थान रॉयल्स के एस श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित को इलीगल सट्टेबाजों से पैसे के बदले हर ओवर पर एक फिक्स संख्या से ज्यादा रन देने के आरोप में अरेस्ट किया गया था। साथ ही स्कैंडल में अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी सामने आ रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अपना सख्त रवैया अपनाया और पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 2013 में मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी को सभी आरोपों की जांच करना था। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी का नाम रखा गया मुदगल कमेटी, जिसमें मुकुल मुदगल के अलावा एल नागेश्वर राव और निलय दत्त भी शामिल थे। जांच के बाद टीम ने कहा बीसीसीआई और आईपीएल में कुछ मेजर सुधार की जरूरत है। साथ ही इस रिपोर्ट में सट्टेबाजी और फिक्सिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश भी की गई थी। इसी बीच 2014 में एन श्रीनिवासन को उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि कहीं न कहीं अभी इस केस को और निष्पक्ष जांच की जरूरत थी, इसलिए 2015 में एक नई कमेटी RM लोढ़ा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस RM लोढ़ा। इस समिति ने आते ही अपना एक्शन शुरू कर दिया और इनका मेन फोकस 3 चीजों पर था। पहली, इंडिया सीमेंट जो सीएसके को ओन कर रही थी, दूसरी जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी कोई चीज नहीं बल्कि खुद मैयप्पन थे, जिनका इस स्कैंडल के बाद से ही नाम खूब सुर्खियों में था। इस कमेटी को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर एंड कैप्टन सौरव गांगुली और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बीबी मिश्रा को भी कमेटी में शामिल किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद 14 जुलाई 2015 को सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में लोढ़ा कमेटी ने रिवील किया कि मैयप्पन सीएसके के ऑफिशियल थे और उन्होंने मैचेस पर बैटिंग भी की है, जबकि सीएसके की तरफ से उन्हें अनऑफिशियल मेंबर बताने वाली बात पूरी तरह से गलत है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मैयप्पन ने अपनी बैटिंग के लिए बिंदु दारा सिंह से भी कांटेक्ट किया था और फिर उन्होंने एक बुकी के जरिए मैच पर बैट लगवाई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीएसके अपने ऑफिशियल को एंटी करप्शन कोड का पालन करने, आईपीएल ऑपरेशन रूल्स को फॉलो करने में असफल रही थी। साथ ही आईपीएल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के कुछ क्लॉज को भी ब्रेक किया गया था, इसलिए सीएसके के अगेंस्ट कार्रवाई करने की बात कही गई। इसी तरह टीम ने राज कुंद्रा को भी गिल्टी पाया। टीम ने कहा कि उन्होंने अपनी ही टीम के खिलाफ बैटिंग की है। इन सभी रिपोर्ट्स और सबूतों के आधार पर 18 जुलाई 2016 को इस स्कैंडल में अंतिम फैसला आया, जिसके अकॉर्डिंग सीएसके और राजस्थान को पूरे 2 साल के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया था। सीएसके के सस्पेंशन का मेजर रीजन बना ऑपरेशन फेलियर, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी और शेयर होल्डर का स्कैंडल में शामिल होना राजस्थान रॉयल्स के सस्पेंशन की वजह बना। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि सीएसके के सभी प्लेयर्स स्कैंडल में शामिल थे, इस वीडियो को देखने के बाद वो अपने थॉट्स में थोड़ा सा बदलाव लाएं, क्योंकि रियलिटी वो नहीं है जो आपने इमेजिन की थी, बल्कि रियलिटी ये है।
हालांकि रियलिटी चाहे जो भी हो, पर 2 साल के सस्पेंशन की वजह से सीएसके और राजस्थान को काफी सफर करना पड़ा, स्पेशली कैप्टन कूल यानी कि अपने महेंद्र सिंह धोनी को, और साथ ही बाकी प्लेयर्स को जिनका इस धोखाधड़ी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था। यही वजह थी कि एमएस धोनी ने पूछा था कि प्लेयर्स ने क्या गलती की थी जो उन्हें सजा मिली, पर यहाँ पे देखिए वही बात सच होती है कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है। खैर 2 साल तक आईपीएल से बाहर होने के बाद 2018 में सीएसके और राजस्थान रॉयल्स ने एक बार फिर से एंट्री मारी और ऐसा कमबैक किया कि हर किसी की बोलती बंद हो गई। धोनी की कैप्टेंसी में सीएसके ने 2018 की आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर ली और सभी को ये बता दिया कि प्लेयर्स को सिर्फ अपने गेम से मतलब है, ना कि किसी स्कैंडल से। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने भी प्लेऑफ तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि चाहे जितने भी इल्जाम लगा लो बॉस, टीम अपना दमखम दिखाती रहेगी। तो दोस्तों ये था सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के 2 साल के सस्पेंशन का कारण। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करें और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी कई बातों को जानने के लिए हमारे चैनल 22 यार्ड्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।